ट्रैफिक रूल्स में वायलेशन तो नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जो लाइफ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आप अगर डाटा देखेंगे तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जितनी लाइफ्स हमारी वेस्ट हो रही हैं, ज़ाया हो रही हैं, शायद और किसी भी बीमारी या पेंडेमिक से उतनी नहीं हो रही। तो ये रुकना चाहिए, ये चेक होना चाहिए, और उसमें बड़े सारे लोगों का रोल है। ट्रैफिक पुलिस तो उसमें एक छोटा सा कंपोनेंट है, एक छोटी सी एजेंसी है जिसको इन्हें रेगुलेट करनी है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ गया है, गाड़ियों का नंबर बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओल्ड टाउन्स हैं, उनमें ये प्रोविजंस नहीं थे पहले गाड़ियाँ इतनी रखने की, इनकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, रोड्स उस तरह से नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ये हो रही हैं, इसमें हमको ये देखना है कि एक तो रेगुलेट हो, एक तो ट्रैफिक रेगुलेट हो, कंजेशन कम हो, और जो उससे सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लॉस ऑफ लाइफ नहीं हो बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। तो जिस तरह से परसों ढोरा चौक में नाका लगाएगा, मैम की तरफ से, शिवाली मैम की तरफ से, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऑन द स्पॉट बिना बताए हमें चलान कर दी जाते हैं। अगर एक हेलमेट थी, दो हेलमेट थी का माना, लोगों का कहना है कि लॉकडाउन चल रहा था। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी आज पेपर में भी आया है कि ऑफिसर हार्श हैं, या ऑफिसर जो भी ऑफिसर्स मेरे अंडर काम कर रहे हैं वो मेरी डायरेक्शन के अंडर काम कर रहे हैं, उनको ये बताया गया है कि आपने ट्रैफिक डिसिप्लिन जो है वो रोड्स पर इन्फोर्स करना है। उसके दो तरीके हैं, एक तो लोग जो सेंसिबल लोग हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हम हेलमेट पहने अपनी सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, सीट बेल्ट पहने अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो किसी दूसरे की सेफ्टी के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि एक्सीडेंट मिनिमाइज़ हों। और उसके लिए ये प्रोविजंस पहले भी हैं, एक्सीडेंट रोकने के लिए, ट्रैफिक रेगुलेशन करने के लिए। मोटर व्हीकल एक्ट बहुत पुराना है, बहरहाल उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। उसमें जो पहले चलाने की 100 रुपया या 50 रुपये होती थी, वो अब थाउजेंड्स में चली गई है। हमारा जो परसों नाका लगाने का मतलब था, और जो डबल हेलमेट का जो इशू हुआ, वो शायद आज तक किसी को पता नहीं था कि जो दूसरा बंदा बैठा होता है मोटरसाइकिल के ऊपर, उसको भी हेलमेट पहनना होता है। लेकिन ये रूल्स में है, ये कोई हमारी तरफ से इम्पोज चीज़ नहीं है। लेकिन किसी भी ऐसे पिलियन राइडर को उस दिन हमने चलान नहीं किया, बहरहाल रोका गया है। उनको बताया गया है मैडम की तरफ से, या हमारे जो बाकी स्टाफ है उनको बताया गया है कि आने वाले दिनों में ये नहीं है कि जब एक्सीडेंट होता है तो फ्रंट वाला जो बंदा बैठा है या ड्राइवर है वही इंजर्ड होता है, पीछे आपका बेटा है, भाई है, वाइफ है, कोई भी है, वो भी इंजर्ड हो सकता है। तो ये एक पार्ट ऑफ उसका था एजुकेशन का। और आने वाले दिनों में अगर लॉ हमें ये परमिट करता है कि जो लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, तो उसमें स्ट्रिक्टली चलान होंगे और लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। उसके लिए जो आसान तरीका यही है कि जो कम से कम रेगुलेशन है, या आप घर से निकल रहे हो तो आप हेलमेट पहन के निकलें। अगर गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया आपने तो पहले सीट बेल्ट पहन लें स्टार्ट करने से पहले। जब उतरते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, तो जो ईयर मार्क जगह है वहाँ गाड़ी पार्क की जाए। अननेसेसरली आप अगर यहाँ कोई पार्क करके चला जाता है चौक में गाड़ी, तो आप देख सकते हो कितने लोगों को उसके साथ प्रॉब्लम होती है। तो ये मैडम ने कोई नई चीज़ नहीं की, या मैडम ने कोई हार्श चीज़ नहीं की। मैडम ने, या मेरा कोई भी जो सिपाही वहाँ पर चौक पर खड़ा है, वो मेरी ही डायरेक्शन पर कर रहा है। हाँ, अगर कोई इनडिसिप्लिन होता है तो उसके लिए भी उसको बताया गया है कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर कोई तो राय नहीं, ट्रैफिक पुलिस बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, सराहनीय कार्य कर रही है, पर जिस तरह से सर आपने कहा कि जो पीछे मोटर बाइक या स्कूटी पर सवार होगा उसका चालान किया जाएगा अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी होगी। सर क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक कैंपेन ही चलाई जानी चाहिए, ताकि जनता जो इस समय नहीं भी, जिनको पता ही अवगत नहीं है, वो भी अवगत हो, और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग बहुत ज़रूरी है। सर मैडम, एक तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बंदा ड्राइविंग लाइसेंस लेता है, जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो उसको ट्रैफिक रूल्स के सारे नियम पता होने चाहिए। और हम आरटीओ साहब को भी बोलेंगे कि जब जिसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया तो उसके बाद उनके एक सेशन लेके उनको ये बताया जाए गाड़ी पार्क कहाँ करनी है, और छोटे मोटे बताया जाए कि ये सेक्शंस क्या होती हैं, वायलेशंस क्या होती हैं जी। हम ये मान के चलते हैं कि एक सिटीजन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और मोटे तौर पर इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कोई चीज़ नहीं होती, इसमें यही होता है कि कॉमन सेंस क्या है। अगर मैं यहाँ गाड़ी लेके आया हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा हूँ, मुझे पता है मेरी यहाँ गाड़ी लगने से इतने लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो लॉ क्या है, लॉ कॉमन सेंस है। अब अगर डबल जो पिलियन राइडर है उसने हेलमेट पहना होगा तो एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है, तो उसमें उसी की सेफ्टी है। लोगों को नहीं पता, ठीक कह रहे हैं। उसके लिए ही उसका ही पार्ट है कि गाड़ी को रोक के उनको बताया जा रहा है कि आप आइंदा से डबल जो सवारी बैठी होती है वो भी हेलमेट पहने। और लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जी। और मैं आपकी इस मीडिया के थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक हमारा रहेगा वो
मोस्टली पब्लिक को एजुकेट करने का होगा। हम ये नहीं कह रहे कि पब्लिक एजुकेटेड नहीं, बड़े सारे लोगों को बड़ी सारी चीज़ें पता नहीं है। हम जो चलानिंग है वो कम करने जा रहे हैं अब 1 हफ्ते के लिए, और उसमें एजुकेशन पार्ट जो है वो ज़्यादा रख रहे हैं, ताकि एक आपके थ्रू भी मैसेज चला जाए कि क्या क्या चीज़ें ऑफेंस हैं, क्या क्या चीज़ें मोटर व्हीकल एक्ट में हैं, और जो हैवी पेनल्टीज़ हैं लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ तो मुझे 10,000 या 20,000 तक पेनल्टी देनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। तो इसके लिए हम 1 हफ्ता अगला जो है वो पूरे का पूरा कंपेन कर रहे हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ। जो आपका था वो नहीं, ये मेरा रास्ता है, मेरा यही रूट है आने जाने का। और मेरे साथ आज यहाँ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हमारे वार्ड नंबर 29 के सुरेंद्र सिंह चौधरी जी और हमारे बहुत से कार्यकर्ता, यहाँ हमारी कमिश्नर PWD के विभाग के हमारे एक्शन, उनकी पूरी टीम, SSP ट्रैफिक यहाँ उनके साथ उनकी पूरी टीम। ये जो चौक है पवन आइसक्रीम का, बड़ी कंजेशन है। एक तो ये जो फ्लाईओवर और 4 लेन बनने के कारण है, वैसे भी इस चौक को आज हम जम्मू शहर की सारी जो रोटरीज हैं उन सबको डिकनेक्शन करने का प्लान बना रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। तो मैंने कहा था ये वाली हमारी 2 रोटरी, एक ये पवन आइसक्रीम वाली, एक ऊपर घोड़े मोड़ वाली, इनको भी अच्छा खूबसूरत कैसे डिकनेक्शन कर सकते हैं उसका प्लान बना हुआ है। उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि ये जो कंजंक्शन है यहाँ पे, जो लोग घर से चलते हैं, अगर उन्होंने 10 बजे ऑफिस पहुँचना तो 11 बजे पहुँचते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है। आज स्मार्ट सिटी की तरफ जम्मू अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ ही इसको भी हमने और स्मार्ट करना है। आज अगर पूरे देश के लगभग 100 या 110 शहर स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जम्मू भी उनमें से एक है, श्रीनगर भी एक है। इसका जो पहले CEO थे, DC साहब थे, आज इसका CEO जो कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, डिप्टी CEO भी हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब हैं। तो इसलिए हम इसके ऊपर पूरी शहर को कैसे अच्छा, बढ़िया, सुंदर, वी आर द सिटी लीडर्स। अगर हमें लोगों ने चुन के भेजा है तो हमें पूरे एक लोगों की जो डिमांड है, जो लोगों को परेशानी है, उस चीज़ को हमने हल करना है। इसलिए आज जहाँ पवन आइसक्रीम इस चौक में आए थे, मुझे आशा है कि जैसे फ्लाईओवर हमारा 4 लेन स्टार्ट हो जाएगी, वैसे भी इधर से कंजेशन कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक बढ़िया रोटरी, खूबसूरत रोटरी, एक नाम है जम्मू शहर में, कोई भी आएगा तो पवन आइसक्रीम के पास आता है। इसलिए इस रोटरी को हम अच्छा, बढ़िया, सुंदर बनाएंगे। आज का ये जो दौरा था, इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। सर एक सवाल